जब हम अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं, डांट देते हैं उनकी हर बात पे, जब भी वो कोई चीज़ हमसे शेयर करना चाहते हैं या वो कोई मस्ती करते हैं, उनसे कोई चीज़ गिर गई या उन्होंने पढ़ाई में अच्छा नहीं किया, तो हम जनरली ये होता है हमारे साथ कि हम चिल्ला कर उनसे बात करते हैं या हम उन्हें डांट देते हैं। इस सिचुएशन में बच्चा 3 मोड में जा सकता है। देयर आर 3 मोड्स। फर्स्ट इज फ्लाइट, सेकंड इज फ्राइट एंड द थर्ड वन इज फाइट। या तो बच्चा आपसे लड़ाई करेगा, आप पे ही चिल्ला कर आएगा, या फिर वो फ्राइट मोड में जाएगा, वो डर जाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, या फिर वो फ्लाइट मोड में जाएगा, चुप हो जाएगा और वो आपसे कुछ शेयर नहीं करेगा। सो इन तीनों मोड्स में जाने का रीज़न है गुस्सा करना, बच्चे की बात ना सुनना, उसको नहीं समझना, उसकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं करना। और तीनों ही moods में the child will stop sharing things with you. So those parents who are asking कि हमारा बच्चा हमसे कुछ भी शेयर नहीं करता, काइंडली फाइंड आउट कि बच्चा कौन से मूड में है, और अगर वो इन मूड में है देन यू नीड हेल्प, यू नीड टू हेल्प देम। First, help yourself. Try to be calm with your child. Whatever they say to you, uh, either they are shouting or they are not responding to you, do not get irritated. Be calm. बस वहाँ बैठे रहें, सुने, उनकी हर बात को सुने। कई बार हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें सिर्फ बैठकर सुने, कोई जजमेंट पास नहीं करे, हमें कोई भी सलाह नहीं दे। प्रॉब्लम यहाँ होती है जब हम सुनने की मूड से नहीं, कोई ना कोई सजेशन देने के मूड से या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मूड से बैठते हैं। सिर्फ सुनने के लिए अपने बच्चे के साथ बैठें, उसकी प्रॉब्लम को सुने। Do not give any advice. Do not say anything at that moment. You can talk to it later when your child is in a very good mood. But जब वो इन 3 modes में से किसी भी मोड में हो, just be there to listen to them. अगर वो फाइट मोड में हैं, वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, आपसे बहस कर रहे हैं, be quiet and only say them I am here. आप प्यार से भी बात कर सकते हैं। मैं यही हूँ, सुन रही हूँ तुम्हारी बात, आप जो भी कहना चाहते हो, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ या मैं यहीं बैठी हूँ। आपको जो कहना है आप कहिए, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आप देखिएगा जो गुस्सा है वो एकदम से शांत हो जाएगा। अगर बच्चा फ्लाइट मोड में है, he or she is not talking to you at all, they are not sharing at all anything, just go and sit with them. Do not ask any question, just hold their hands, or maybe they will not allow you to hold their hands also. Just be with them, whatever they are doing. Just show them your presence, that you are there with them and listening to them. And if they are not sharing, just listen to their silence. बहुत कुछ चल रहा होता है। सबसे खतरनाक मोड जो होता है वो फ्लाइट मोड होता है, जब कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज फ्राइट मोड। अगर बच्चा आपसे ही डरने लग जाए, जिस रिलेशनशिप में डर हो वो रिलेशनशिप वर्क ऑन नहीं करता है। आप अपने आप को इमेजिन करिए
कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप सारे काम डर से कर रहे हैं कि उसे बुरा लग जाएगा अगर मैंने ये नहीं किया, मुझे इस तरीके से बात करनी है, मुझे इस तरीके से अपना काम करना है कि अगले को बुरा नहीं लगे. जस्ट इमेजिन दैट इमोशनल एंड मेंटल स्टेट when someone is in fright mode. अगर आपका बच्चा सारे काम आपके डर से कर रहा है तो वी आर ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ. काइंडली फाइंड आउट कौन से मूड में है. फाइटिंग मूड इज द बेस्ट मूड. इफ दे आर फाइटिंग विद यू दैट मीन्स दे वॉन्ट यू टू लिसन टू देम. आप कहते हैं ना मेरा बच्चा जब देखो जो चिल्लाता रहता है, लड़ता रहता है, उल्टा आके मुझे जवाब देता है, वो आपसे अपनी स्पेस के लिए फाइट कर रहा है. तो इट्स अ गुड मूड कि वो एटलीस्ट फाइट तो कर रहा है. अगर वो फ्राइटन मूड में चला जाए तो वो डर के ही सारे काम करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा चाहता क्या है. एंड देन वही बच्चा बड़े होके एक ब्रोकन चाइल्डहुड से एक एडल्ट बनेगा और आगे उसके साथ में जितने लोग जुड़ेंगे उन सबको उसका ब्रोकन वर्जन ही मिलेगा. और अगर बच्चा फ्लाइट मोड में चला जाए तो आप अपने बच्चे को खो रहे हैं धीरे धीरे. काइंडली थिंक ऑफ इट and grow with caring roots.